दोस्तों, जो जेलीफिश है वो एक्चुअली इमोर्टल कही जा सकती है क्योंकि ये अपने आप को बिल्कुल ही रिन्यू कर सकती है अपनी ख़ास साइकिल की वजह से। लेकिन ये सिर्फ तब तक ही हो सकता है जब तक इसको कोई मार नहीं देता खुद पकड़ के और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो आसानी से मर जाएगी। लेकिन उसको छोड़ें, इस जानवर की तरफ आए जिसको टार्डिग्रेड्स कहते हैं। ये बहुत ही अजीब जानवर हैं। इनको आप गोली मार दें, इनको आप बॉयल कर दें, इनको आप फ्रीज कर दें, इनको आप स्पेस में भेज दें, इनको आप ओशन में भेज दें, इनको कुछ भी नहीं होता। एक मज़े की बात आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसको पिस्टल के अंदर डाल के पिस्टल से फायर कर दें तब भी इसको कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर इसे 4000 ग्रेज ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज कर दें, जो कि इतनी ज़्यादा रेडिएशन है कि इंसान को मारने के लिए जितनी रेडिएशन चाहिए उससे ये 1000 गुना ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेता है। आखिर कैसे और इससे जान के हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर पहले फ़ायदे की बात करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इसको फुल मैकेनिज़्म इसका जान लेते हैं कि ये सर्वाइव कैसे करता है, तो साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक दिन हम कैंसर का इलाज भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ह्यूमंस की लाइफ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। टार्डिग्रेड्स 1773 में डिस्कवर किए गए थे जर्मन बायोलॉजिस्ट जोहान की तरफ से, जिन्होंने पहली दफ़ा इनको देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। और इसकी एक बियर लाइक अपीयरेंस थी। एक बियर लाइक अपीयरेंस के साथ साथ ही एक बहुत ही स्लो वॉकिंग क्रिएचर थी, जिसकी वजह से फर्दर इसको नाम टार्डिग्रेडा दिया गया, जिसका मतलब है स्लो वॉकर्स, यानी आहिस्ता चलने वाला। इसमें असल इंटरेस्ट लिया 19th सेंचुरी के लुइस डोर लाइक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने पहली दफ़ा देखा कि एक्चुअली ये एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, यानी कि ये आप इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते और आप सोचेंगे कि टार्डिग्रेड्स एक्चुअली बिल्कुल डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही हाइड्रेट करेंगे इनको आप दोबारा इनकी कंडीशन सूटेबल होगी, ये दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑलमोस्ट एक वायरस होता है। अब इस टार्डिग्रेड बेचारे के साथ भी जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो किसी के साथ भी ना हों, क्योंकि इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे। इनको -270 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कोल्ड टेम्परेचर में डाल दिया गया, इनको हाई प्रेशर्स के अंदर डाल दिया गया, डीप सी वेंट्स के अंदर डाल दिया गया जहाँ पर ह्यूमंस कुछ मिली सेकंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। रेडिएशन में डाला गया, वैक्यूम में डाला गया, गन से फायर किया गया, कुछ भी नहीं हुआ इनको। मैकेनिज़म्स की बात करें इनके अंदर तो ये बहुत ही रेयर हैं कि अगर आप इसको सिवियरली डिहाइड्रेट करेंगे तो इसके अंदर एक नई स्टेट पैदा हो जाएगी जिसको क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, और इस स्टेट के अंदर ये अपना सारा पानी लूज़ कर जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। मेटाबॉलिक स्टेट जो है वो नियरली ज़ीरो हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा और कंडीशन सूटेबल होने पे फिर ज़िंदा दिखेगा। ज़रा और अंदर इस चीज़ की घुसे तो हमें पता चलेगा कि जब ये इस स्टेट में दाखिल होते हैं तो ये ख़ास किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको टार्डिग्रेड स्पेसिफिक इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स कहते हैं, यानी इन शॉर्ट TDPs। और जो TDPs होते हैं ये प्रोटीन्स कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं रखते, ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक्चुअली हर एक मॉलिक्यूल को जाके इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर या pH या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से डीनेचर हो जाते हैं। ये प्रोटीन ऐसा होने नहीं देते और उनको डीनेचर होने से बचाते हैं, यानी कि एक्चुअली प्रोटीन्स को कुछ भी नहीं होता और जैसे ही कंडीशन दोबारा सूटेबल होती हैं ये दोबारा वर्किंग में आ जाते हैं। एक और प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको साइटोप्लाज्मिक एबंडेंट हीट सोल्यूबल प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि एक जेल लाइक नेटवर्क बनाते हैं सेल्स के अंदर। ये नेटवर्क जो है ये फर्दर इसको प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल स्ट्रेस से के डैमेज से। अगर आप इसको प्योर स्ट्रेस के नीचे डाल दें, बहुत प्रेशर डाल दें इसके ऊपर, तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले रेडिएशन का बताया था आपको कि एक्सट्रीम रेडिएशन में भी कैसे सर्वाइव कर जाता है। इसकी वजह पीछे ये है कि इसके अंदर खास एबिलिटी होती है अपने DNA को रैपिडली रिपेयर कर देने की, और इन प्रोटीन्स की वजह से जो रेडिएशन है वो भी कुछ ना कुछ हद तक DNA को जिंदा छोड़ ही देती है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन DNA को रिपेयर कर लेता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो प्रोटीन्स हैं और ये जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर, ये बहुत दफ़ा कोशिश की गई इनको निकाल के बैक्टीरिया और यीस्ट में डालने की, ताकि देखा जाए इनका क्या इफेक्ट होता है, और रिजल्ट्स वाकई बड़े सक्सेसफुल थे। अगर फ्यूचर में इनका कोई भी रिजल्ट ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे यार, तब तक के लिए बाय।